बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करने की क्रिया को श्रम कहते हैं, लेकिन हृदय को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसे धर्म कहते हैं। धर्म हमारे अंतर्मन को ठीक करता है। बाहर की मशीन को ठीक करने के लिए कसरत है, औषध है, व्यायाम है, लेकिन भीतर के तंत्र को ठीक करने के लिए प्राणायाम है। योग को जिन्होंने सिर्फ हेल्थ तक सीमित कर डाला, उन्होंने योग का महत्व ही पता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। केवल योगा करने से हम फिट रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहा, हमारा बीपी ठीक रहा, हमारा डायबिटीज ठीक रहा, हमारी तोंद ठीक रही, तो ये योग का इतना ही केवल फल नहीं। योग तो परमात्मा से जुड़ने का साधन है। अभी तो बाबा रामदेव जी ने सिर्फ शरीर के ऊपर काम किया, लेकिन समाधि अवस्था क्या होती है उसका अनुभव लोगों को कराना अभी दूर है। सविकल्प समाधि किसे कहते हैं, निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं, निसंकल्प अवस्था किसे कहते हैं, और ध्यान की वो उच्चतर भावातीत अवस्था किसे कहते हैं, जो योग का मुख्य लक्ष्य है। उधर की ओर तो अभी जनमानस का ध्यान ही नहीं गया। अभी तो दोनों हाथों को कंधे पे रखो और गोल गोल घुमाओ अथवा सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक है। एलोपैथी दवाइयों से ये कसरत करना, आसन करना, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करना ठीक है, लेकिन योग का निर्माण जिस उद्देश्य से पतंजलि ने किया, यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने और भगवान शंकर ने पार्वती से जिस महायोग के बारे में बताया, हमारा लक्ष्य तो वो होना चाहिए। पतंजलि का पहला सूत्र कहता है योगस चित्तवृत्ति निरोधः। अपनी जो चित्तवृत्ति यहाँ वहाँ भाग रही है, कभी दुकान में कभी मकान में, लेकिन हम जब चाहें, जैसे पंखे की और लाइट की स्विच बंद कर दी तो बंद हो गया, चालू की तो चालू हो गया, ऐसे हम हमारे मन की चंचलता को जब चाहें स्विच ऑफ कर सकें, जब चाहें ऑन करें, जब चाहें हम व्यवहार में अपने अपने कर्म में ऑफिस में इधर उधर लगा सके, और जब चाहें कि नहीं 20 मिनट आधा घंटा स्विच ऑफ। हमारे बुद्धि में कोई विचार नहीं, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। जैसे रात को सो जाते, बड़े से बड़ा सेठ और छोटे से छोटा मजदूर या गरीब झोंपड़े में रहने वाला, नींद के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति का और अमीर से अमीर व्यक्ति का निद्रा का सुख एक जैसा होता है। अमीर व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं एयर कंडीशन में हूं, और गरीब व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं फुटपाथ पे हूं। भिखारी को जो नींद का सुख होता है वही मुझे होता है, वही आपको होता है, वही राजा को होता है, वही पीएम और प्रेसिडेंट को, और वही ओबामा को वही सुख मिलेगा, उससे अधिक नहीं। तो निद्रा में विचार शून्य हो जाते हैं, लेकिन वही स्थिति विचार शून्यता की, संकल्प विकल्प शून्यता की स्थिति अगर जागृत में अगर आप ला पाओ, आपका काम हो गया। विश्राम से श्रम करने की ताकत आती है, ये बात तो आप मानते हैं। रात को जब तक 6-8 घंटे सोएंगे नहीं, तब तक दिन में काम करने की शक्ति कहाँ से लाएंगे। एक दिन रात को जग गए, एक रात को जग गए, दूसरी रात जग गए, तीसरी रात जग गए, आपके चेहरे पर तेज उड़ जाएगा। तो विश्राम से ही तो श्रम की ताकत आती है। तो शरीर को 5 घंटे आप आराम कराते हो और फिर से श्रम करने की ताकत पाते हो। अगर मन को विश्रांति में ले जाओगे तो आपका सामर्थ्य कितना बढ़ेगा। शरीर तो आराम करता है, लेकिन चिंता तनाव के बोझ इतने लदे हैं दिमाग पर कि कई लोगों को रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। कई लोगों को हमने रात को नींद में बड़बड़ाते हुए देखा है, यहां तक कि उठ के चलने लग जाते हैं।
फिर किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ के उसे बिठाना पड़ता है कि तुम नींद में हो। तो जगत की सत्यता और जगत के कामों में इतने हम मशगुल हो गए और उसकी महत्व बुद्धि और सत्य बुद्धि इतनी घर कर गई है कि भगवान शंकर ने जो उमा को कहा, पार्वती को, इस बात का महत्व तो हम भूल गए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे रात को नींद में तुम्हें स्वप्न आया है, आंख खुलने के बाद उस अच्छे या बुरे स्वप्न की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती, 2 कौड़ी की भी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस पूरी दुनिया को खिलवाड़ समझने लगें या सपने जैसा समझने लगें, काम हो जाएगा, वो परमात्मा का प्रसाद प्रकट हो जाएगा कि जो मेरा आत्मा है वो परमात्मा का है, वो सत्य है। बाकी ये शरीर और संसार बदलने वाला है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये कहानी खत्म हो जाए उससे पहले सत्संग के द्वारा महापुरुषों के अनुकंपा से तुम्हारे अज्ञान की और दुखों की कहानी खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आंखों की रोशनी कम हो जाए और ये आंखें सदा के लिए बंद हो जाए उससे पहले संत दर्शन के द्वारा इन आंखों का सदुपयोग कर लें। कान बहरे हो जाएं, सुनना बंद कर दें उससे पहले जो सुनना चाहिए ऐसा सत्संग सुनकर अपने विवेक को जागृत कर लें तो कितना अच्छा। पांवों के चलने की शक्ति खत्म हो जाए उससे पहले जिसने सत्संग में जाकर पांवों को सदुपयोग कर लिया उसके पांव होना भी तो सफल हो गया। एक बूढ़े संत थे, बूढ़े। उनको पता चला कि एक जवान महापुरुष आए, बड़ी भीड़ हो रही है उनके प्रवचन में और उनकी वाणी को सुनने के लिए। शहर की जनता उमड़ी। खबर सुनते ही युवक से वो बाबा ने कहा, बूढ़े बाबा ने, भाई मुझे भी ले जाना। वो युवक प्रश्न करता है, बाबा जी आपको सुनाई तो देता नहीं, तो सुनोगे क्या? बोले कोई बात नहीं। बोले पाँवों ने भी जवाब दिया है तो चलने में भी मुश्किल होगी। बोले कोई बात नहीं। बोले आंखों से भी तो बराबर दिखता नहीं। हाँ, बोले नहीं दिखता, दूर की चीज तो दिखती नहीं। बोले पास से लाओ तो दिखाई देता। बोले इतनी धक्का मुक्की में और इतनी भीड़ में कहाँ तुमको संत के दर्शन होंगे और उनका सत्संग भी तुम कहाँ सुन पाओगे। और कोई धक्का धुक्की दे देगा तो गिर जाओगे, चोट आ जाएगी, वो अलग। फिर भी आप आग्रह करते हो। बोले मेरी आंखें नहीं देखती भैया, ये बच्चे मेरे पाँव में दर्द हो गया है और मेरे कान सुनना कम कर दिए हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया की सुनता है और पूरी दुनिया को देखता है उसे भगवान को तो पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कमाई करने दे। उनका क्या विवेक है कि इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वो परमात्मा की तो आंखों से कभी दिखना बंद नहीं हो सकता। उसकी नजरों में तो मुझे नंबर बढ़ाने दे। तो सत्संग का जो फल है ना, मैंने कल भी जिक्र किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन के सत्र में क्या होता है, ये 2 घंटे स्वामी जी आते हैं, इतना बड़ा तामझाम होता है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होती है। अब 2 दिन में या एक दिन के 2 घंटे में चले जाते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी तामझाम व्यवस्था हो। आए तो 2-5 दिन तो आना चाहिए। स्वामी जी कम से कम आए हो तो 2 घंटे में तो क्या होगा, आओ तो 4-5 दिन तो आप शहर में सत्संग करो। मैं इन्हें कहता हूं जो ये प्रश्न करते हैं कि 2 घंटे में क्या हो जाता है, होना चाहे तो ये 2 घंटे ही बहुत हो सकते हैं।
ये घड़ियों घड़ियों में उन सुनीता विलियम्स को पूछो कि 2 घंटे का क्या महत्व है। उनका जो अंतरिक्ष यान है वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, वो सुनीता बताएगी। समय का क्या मूल्य होता है वो किसी समाधि सुख के अनुभव को पाए हुए सदगुरु से पूछो। समय का क्या मूल्य होता है वो किसी पायलट से पूछो। समय का क्या महत्व होता है वो किसी सेनापति से पूछो कि समय पर अगर चलाया नहीं, ऑर्डर दिया नहीं, तो देश पराजित हो सकता है। ऐसे ही संत तुलसीदास जी से पूछो कि सत्संग का क्या महत्व होता है और सत्संग की घड़ी 2 घड़ी का क्या महत्व होता है। 1 घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी होती है 22.5 मिनट की, उसे आधी कर दो तो 11:15 होता है। उन्होंने बोला कि आधी से भी फिर आधी करो तो हमें 11:15 का भी आधा करना पड़ेगा, तो होगा 5:15, 5:30, 5:45 मिनट। इतनी देर भी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से और अहोभाव से किसी सच्चे महापुरुष का दर्शन और सत्संग सुनो तो करोड़ों करोड़ अपराध दूर हो जाते हैं। सत्संग की वो महिमा। शादियों की सीजन है, हिंदुओं में 7 फेरे फिरे जाते और शादी तय होती और मान ली जाती है कि अब फेरे फिर लिए, शादी हो गई। पंजाबियों में, सिखों में 4 फेरे फिरे जाते। लेकिन परमात्मा से हमें न 7 फेरे फिरने हैं, न हमें 4 फेरे फिरने हैं। हमें तो केवल स्वीकार ही करना है कि वो मेरा है और हम आपके हैं, बिन फेरे हम तेरे हैं। और अगर न भी माने तो भी परमात्मा के साथ आपका हमारा जो संबंध है ना, वो है। और अगर जान लें तो बेड़ा ही पार है। तो कल मैंने जिक्र किया था कि जो लाभ सत्संग से होता है, ऐसा लाभ तीर्थ से नहीं होता। ऐसा लाभ यज्ञ से नहीं होता। ऐसा लाभ जितने भी साधन बताए, किसी से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ सत्संग से होता है। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग साधु न सेवई तब लग काचा काम। वेद व्यास के बेटे, नाम था शुकदेव। वेद व्यास में पिता बुद्धि थी कि ये तो मेरे बाप हैं। जहां पिता भाव रहा वहां श्रद्धा भाव नहीं जम पाया। वो चले गए राजा जनक की शरण में कि हमें ज्ञान दीजिए। बोले तुम्हारे तो पिता ही इतने विद्वान और इतने संत हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आए? बोले कि नहीं, वो जो कहते हैं उसमें उनमें मुझे मोह भी लगता है, लेकिन आप कहोगे तो आपके वचनों में मेरी श्रद्धा होगी। ये खजाना वैसा नहीं है कि जो वंशानुगत परंपरा से मिलता आया, कि मैं आज गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया, तो मेरे जाने के बाद मेरा बेटा बैठ गया, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। नहीं। अगर श्रद्धा होगी और शिष्य के जो सद्गुण होने चाहिए वो अगर बेटे में हैं, तब तो इस विद्या को वो पा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो भले संत का बेटा हो तो क्या बात। कृष्ण के बेटों में कृष्ण जैसी समझ नहीं थी। कृष्ण के बेटों की पूजा नहीं होती। गुरु नानक के बेटे थे 2, लेकिन एक ने अपना अलग पंथ चलाया। लेकिन गुरु परंपरा में तो उनके जो शिष्य थे वही बैठ पाए। तो ये श्रद्धा से, ये प्रेम से, ये गुरु भक्ति से मिलने वाली विद्या है। ये सेवा से ठहरने वाली विद्या है। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि आप अपने हृदय में ऐसी श्रद्धा को पैदा कीजिए कि जो श्रद्धा पर्वतों जैसी अडिग रहे। 2 रुपए के अखबार ने कुछ लिख दिया और आपकी श्रद्धा हिल गई, तो आपकी श्रद्धा की कीमत 2 रुपए हुई। किसी न्यूज चैनल ने
दिखा दिया और आपकी श्रद्धा हिल गई, तो आपकी श्रद्धा की कीमत मंथली 250 रुपये रेंटल हुई। आपकी श्रद्धा 250 रुपये हर माह नहीं, 2 रुपये का अखबार नहीं। आपकी श्रद्धा तो ऐसी हो कि हिमालय और माउंट एवरेस्ट कदाचित अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन श्रद्धा शिष्य की ऐसी हो अपने गुरु के और अपने भगवान के चरणों से हटे नहीं। ऐसी श्रद्धा जब होती है, जैसी प्रीति गुरु में, जैसी प्रीति हरि में, वैसी जो गुरु में हो। भगवान शंकर कहते हैं स्वदेशी कस्य वचनाम कीर्तनम भवेदनंतस्य शिवस्य कीर्तनम। भगवान शिव का कीर्तन गुरु का कीर्तन है, गुरु का कीर्तन शिव का कीर्तन है, गुरु का चिंतन शिव का चिंतन है, शिव का चिंतन गुरु का चिंतन है। गु मतलब अज्ञान अंधकार, रू मतलब प्रकाश और ज्ञान। जो आपके हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटाकर प्रेम प्रकट कर दे, ज्ञान प्रकट कर दे, वो गुरु है।